हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो दोस्तों, आज बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भारतीय संविधान का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो आज के इस वीडियो को आपसे शुरू से अंत तक जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा आप सभी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे सिलेक्टेड टॉपिक का प्रश्न लिया गया है इस वीडियो में। आइए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और फर्स्ट क्वेश्चन यह बन रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं किया गया है। यहां पे आप सभी गौर कीजिएगा, क्या पूछा गया, किस पद का उल्लेख नहीं किया गया है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर सकते हैं आप सभी आंसर को। और लास्ट में आप सभी अपना स्कोर भी कमेंट करके बताएंगे कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। हंड्रेड की राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। बी राइट आंसर है, राज्यपाल में निहित होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यह बन रहा है कि अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। वो कौन कौन से? तो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू था, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री था, उसके बाद इंदिरा गांधी था। तो ये तीनों प्रधानमंत्री का जो कि मृत्यु पद पर रहते हुए ही हो गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे फ्रेंड, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए फ्रेंड, आप सबको बताना चाहते हैं, जो भी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, एप्लीकेशन पे आप सभी को क्लासेस दिया जा रहा है। बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए भी क्लास शुरू कर दिया गया है और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भी क्लास चल रहे हैं। तो जो भी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं एकदम बेसिक से थ्योरी क्लास के साथ में, तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। मिनिमम फी में कंप्लीट आपको तैयारी करवाया जा रहा है। तो प्ले स्टोर से आप सभी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे अनुच्छेद 368 में। देखिए अनुच्छेद 368 के द्वारा जो कि फ्रेंड संसद क्या करता है, संविधान में संशोधन कर सकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आप सभी। आगे देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे। देखिए इसका पीडीएफ जो कि फ्रेंड 100 क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है, अन्यथा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, सरदार बलदेव सिंह थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो सरदार बलदेव सिंह कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे। क्लियर है, ध्यान रखिएगा आप सभी, प्रतिरक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। फटाफट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो याद रखिएगा आप सभी, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है फ्रेंड। क्लियर है, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल आसानी से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा। तो सबसे अधिक समय पर जो कि फ्रेंड प्रधानमंत्री के पद पर जो आसीन रहा था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। तो सी राइट आंसर है, संसद कर सकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन कर सकता है, संसद कर सकता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। तो देखिए धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को जो समय मिलता है फ्रेंड, वो मात्र में 14 दिन का समय मिलता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। 14 दिन के अंतर्गत धन विधेयक पारित किया जाता है राज्यसभा के द्वारा। अगला देखिए, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो ए राइट आंसर है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा।
संघ राज्य मतलब क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? अभी 8 है, ध्यान रखिएगा। 28 राज्य है, याद रखिएगा। चलिए, केंद्र शासित प्रदेश का बात आया है तो आप सभी राजधानी बताइएगा। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? दूसरा आप सभी को बताना है जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? जम्मू कश्मीर क्या है? अभी वो एक केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये 3 का आंसर आपको बताना है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है और लद्दाख की राजधानी कहाँ है? ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश का आप सभी बता दीजिएगा। ऐसे हालांकि आपको बताते हैं केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन सा है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये पहला हो गए। दूसरा आपका चंडीगढ़ हो गए। तीसरा आपका क्या हो गए? दादरा नगर हवेली, ध्यान रखिएगा, दमन और द्वीप। उसके बाद आपका दिल्ली हो गए। उसके बाद लक्षद्वीप है। उसके बाद पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है फ्रेंड। तो जो 3 बताए, तीनों का आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? चलिए बताएंगे आप सभी, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे राज्यपाल होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल किसकी सलाह पर काम करता है? तो राष्ट्रपति की सलाह पर काम करता है। यानी कि जो राष्ट्रपति बोलेगा वही राज्यपाल करेगा। याद रखिएगा आप सभी, राष्ट्रपति के प्रति रहकर कार्य करता है। और राज्यपाल बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए भी उम्र 35 वर्ष होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाला प्रथम व्यक्ति है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे मोरारजी देसाई। इसने प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र किया था। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा से। ध्यान रखिएगा आप सभी, लोकसभा से कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। अगर राज्यसभा से बात किया जाए तो 30 वर्ष। राज्यसभा से कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो जो राज्यसभा से अगर जब प्रधानमंत्री बनता है तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, पर उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर लोकसभा से कोई प्रधानमंत्री बनता है तो कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा, पर उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। इसका ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है फ्रेंड? तो देखिए, मंत्रिपरिषद का जो सदस्य हो सकता है, संसद का सदस्य हो सकता है मंत्रिपरिषद का सदस्य। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? यानी कि सबसे अधिक समय तक कार्यकाल पूरा किया था उसने। तो इसका डी राइट आंसर रहेंगे बलराम जाखड़ का। तो बलराम जाखड़ का सबसे अधिक कार्यकाल रहा था लोकसभा अध्यक्षों में से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है फ्रेंड? विधानसभा अध्यक्ष को स्पीकर ही कहा जाता है और ये अपना त्यागपत्र जो देता है वो विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। तो याद रखिएगा आप सभी, विधानसभा उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? यहां पे आप सभी गौर कीजिएगा, एक होता है मंत्रिपरिषद में शामिल है, एक होता है शामिल नहीं है। तो ये चीज पे गौर कीजिएगा, इसके कारण से क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलती कर देता है बच्चे। तो यहां आप सभी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिए आप सभी। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दे जाएंगे संसदीय सचिव शामिल नहीं रहता है। रहता है कौन कौन? कैबिनेट मंत्री रहता है, राज्य मंत्री और उप मंत्री रहता है। आप सभी को पता होना चाहिए संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था 1946 में। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो ये फैक्ट को एक याद रख लीजिएगा आप सभी। तो मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं होता है? संसदीय सचिव नहीं होता है। अगला है कि पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है फ्रेंड? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पंचायतों के द्वारा यानी कि ग्राम की बात किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे स्थानीय मेलों का कर वसूला जाता है, क्योंकि मेला कहां पे लगता है? ग्राम में ही ज्यादातर मेला लगता है। ध्यान रखिएगा, और इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में ए, स्थानीय मेलों का। ऐसे समझ के आप सभी इसका आंसर टिक कर सकते थे, कहीं दिक्कत नहीं था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे उपयुक्त में से दोनों। अस्थायी समिति होती है,
तदर्थ समिति होती है, तो यानी ये दोनों समिति संसद की है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो राज्यसभा की प्रथम बैठक जो कि फ्रेंड 13 मई 1952 को की गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। कब? 13 मई 1952 को। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो ये 1946 में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक, और दूसरा 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। इसमें एक अध्यक्ष भी चुना गया था जो कि अस्थायी अध्यक्ष था, जो कि टेम्पोररी चुना गया था। तो वो कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरा बैठक में कौन चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था इसमें, जो कि आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और आगे चल के वो क्या बना? देश का राष्ट्रपति बना। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो जाहिर सी है आपातकाल से संबंधित होगा, क्योंकि आपातकाल 3 प्रकार का लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 जो है फ्रेंड, ये किस आपातकाल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। वित्तीय आपातकाल जो लगाया जाता है फ्रेंड, अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। गैप की बात किया जाए तो कितना कितना गैप हो जाता है? पहला देखिए अनुच्छेद 352, उसके बाद अनुच्छेद 356, उसके बाद अनुच्छेद 360 के तहत, यानी कि 4 का गैप आपको देखने के लिए मिलता है। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद 356 में राष्ट्रपति शासन, उसके बाद 360 में वित्तीय आपातकाल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पैदल अध्यक्ष होता है? सी राइट आंसर है, नियम समिति का होता है पैदल अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड? तो ए राइट आंसर है, परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो बी राइट आंसर है, मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका बी राइट आंसर है, 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। फिर ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं साइंस यानी कि विज्ञान का जो कि फ्रेंड 600 क्वेश्चन का एक वीडियो आपको दिया गया है। अगर इस वीडियो को नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा, इसमें बिल्कुल टॉपिक वाइज इसमें सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो आप सभी जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपको दे चुके हैं, वो प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाके आप सभी वहां से देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है? तो ये उपाध्यक्ष को भेजेगा, ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा अपना इस्तीफा जो भेजेगा वो किसके पास भेजेगा? उपाध्यक्ष के पास। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की वैधता का निपटारा करना जो कि फ्रेंड ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। चुनाव आयोग का कार्य क्या है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना है, उसके बाद जो है कि चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना है, और चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराना है। तो ये सभी चुनाव आयोग का कार्य होता है फ्रेंड, जबकि चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये बिल्कुल इसका कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि आर्थिक नियोजन विषय है, तो ये है समवर्ती सूची का, ध्यान रखिएगा आप सभी। आर्थिक नियोजन विषय किसका है? समवर्ती सूची का है, और समवर्ती सूची का जो उल्लेख किया गया है संविधान की अनुसूची 7 में उल्लेख है समवर्ती सूची का, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है फ्रेंड? तो इसका निर्णय किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है?
तो ए राइट आंसर रहेंगे विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? ए विधान परिषद होंगे। राज्य विधान मंडल का ऊपरी सदन राज्य परिषद होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? इनमें से ग्राम पंचायत के आय का स्रोत जो है फ्रेंड वो कौन सा है? मेला एवं बाजार कर, ध्यान रखिएगा आप सभी। मेला और बाजार कर जो है ग्राम पंचायतों की आय का क्या है? स्रोत है। आगे देख लीजिए, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? चलिए अभी बताए थे आपको कि राज्यपाल बनने के लिए उम्र क्या होना चाहिए, फटाफट आपसे बताएंगे। तो क्या बताए थे? 35 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल बनने के लिए उम्र 35 वर्ष। उपराज्यपाल भी बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप सभी। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? आप सभी को पता होंगे संघ लोक सेवा आयोग किसे कहा जाता है? यूपीएससी। यूपीएससी को क्या कहा जाता है? संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। तो ये क्या करता है? भर्ती करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। संघ लोक सेवा आयोग क्या करता है? भर्ती करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? इसमें आपको कंफ्यूजन ये रहा होगा कि आखिर भर्ती किसका करता है। जैसे कि अभी यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, जैसे कि सीडीएस हो गए, एनडीए हो गए, ये सभी का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? यूपीएससी कराता है। जैसे कि आपका आईएएस का हो गया, आईपीएस का हो गए, तो ये सभी एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? आपका यूपीएससी कराता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? तो डी राइट आंसर रहेंगे, विधानसभा, विधान परिषद एवं राज्यपाल से मिलकर बना है बिहार विधानमंडल। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है। तो ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है ग्राम पंचायत में निर्वाचन करना। तो ये राज्य सरकार निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति, इनमें से सभी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है फ्रेंड? तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, क्योंकि अभी आपको बताए होंगे कि राज्यपाल जो होता है फ्रेंड वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होकर कार्य करता है। तो याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री जो कि फ्रेंड नियुक्त होते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी, नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभ आरंभ कब और कहां से हुआ था? तो देखिए, सबसे पहले पंचायती राज की जो शुरुआत की गई थी फ्रेंड वो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जो कि राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का ये एक जिला है, वहीं पर पहली बार पंचायती राज प्रणाली शुरू किया गया था। और सबसे पहले अपनाने वाला कौन था? तो आंध्र प्रदेश राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे पहले अपनाया किसने था, लागू किसने किया था? तो वो आंध्र प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पंचायती राज विषय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, राज्य सूची का विषय है पंचायती राज विषय। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में सीखेंगे, अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो राज्य विधान सभा का गठन जो फ्रेंड वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो याद रखिएगा आप सभी,
अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आपसे, क्योंकि अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है। आप सबको पता होना चाहिए, शिक्षा जो कि फ्रेंड केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, समवर्ती सूची। ध्यान रखिएगा। देखिए समवर्ती सूची ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस पे काम करता है। ध्यान रखिएगा। जैसे कि केंद्रीय सूची जो है ये क्या है, इस पे केंद्र सरकार ही काम करेगा, और राज्य सूची है इसमें राज्य सरकार ही काम करेगा। पर समवर्ती सूची जो है कि फ्रेंड इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करेगा। तो शिक्षा में योगदान जो है वो राज्य सरकार का भी होता है और केंद्र सरकार का भी होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था। तो राइट आंसर ऑप्शन में सूझेंगे पंचायती राज से संबंधित था अशोक मेहता समिति। ध्यान रखिएगा आप सभी, किससे संबंधित था, पंचायती राज से संबंधित था अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। विधानसभा की बात किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो कुल 243 सीट हैं बिहार विधानसभा में। आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो ये अधिकार चुनाव आयोग को दिया जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है। तो ये चुनाव आयोग के पास है। आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। तो आप सभी को बताए होंगे कि विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक जो है वो उत्तर प्रदेश में है, यानी कि यूपी कह लीजिए, उत्तम प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। यहां पर विधानसभा सदस्य की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। राज्यपाल को जो वेतन दिया जाता है और भत्ता ये किस कोष से आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे भारत की संचित निधि से आता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, भारत की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन और भत्ता दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। तो ये समवर्ती सूची का विषय है। ध्यान रखिएगा। तो सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सीमा किसका विषय है। तो समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यह किया जा सकता है केवल विधानसभा में। तो याद रखिएगा आप सभी, राज्यों में मनी बिल जो प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे देख लीजिए सामान्यतः प्रधानमंत्री। तो देखिए सामान्यतः प्रधानमंत्री जो होता है फ्रेंड वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो याद रखिएगा आप सभी, सामान्यतः प्रधानमंत्री क्या होता है, तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। आगे देखिए केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, राज्यपाल का पद को लेकर जो कि फ्रेंड केंद्र और राज्य के बीच विवाद का एक कारण रहा है। ध्यान रखिएगा राज्यपाल को लेकर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं। तो डी राइट आंसर है प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य होते हैं बिहार विधानमंडल में। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। भारतीय निर्वाचन पद्धति जो लिया गया है फ्रेंड वो किस देश के संविधान से लिया गया है, ये कह सकते हैं हम सभी। तो ये लिया गया है ब्रिटेन देश के संविधान से, यानी कि ब्रिटेन देश के संविधान के अनुरूप है भारतीय संविधान की निर्वाचन पद्धति। अगला क्वेश्चन देख लीजिए किन राज्यों के जोड़ों में
विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? इनमें से किस राज्यों की जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या दोनों की बराबर है? तो ये हरियाणा और छत्तीसगढ़ की, ध्यान रखिएगा, ये दोनों की विधानसभा सीटों की संख्या क्या है? बराबर है। आगे देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कहां विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो डी राइट आंसर रहेंगे लक्षद्वीप में, जो कि फ्रेंड विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो डी राइट आंसर रहेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये जो कि फ्रेंड निर्वाचन आयोग का क्या होता है? चेयरमैन होता है। आगे देख लीजिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आप सबको बताना चाहिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो याद रखिएगा आप सभी, इसका सी राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यह बने कि संसदीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। तो देखिए, संसदीय मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य जो हो सकते हैं फ्रेंड, वो 500 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। आगे देख लीजिए, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो अगर राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देना होगा तो वो राष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति को नहीं, राष्ट्रपति को देगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, 60 हो सकती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और अधिकतम में क्या बताए थे? 500। तो ये दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो डी राइट आंसर रहेंगे 1951 से 52 में किया गया था भारत में प्रथम आम चुनाव, ध्यान रखिएगा आप सभी। हर एक 10 वर्ष के अंतराल पर चुनाव किया जाता है। आगे देखिए, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट सूची में आता है? तो आप सबको पता होंगे, रेलवे जो है वो किसका संपत्ति है? केंद्र सरकार का संपत्ति है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है। क्लियर है? आगे देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे डॉक्टर जॉन मिथाई। डॉक्टर जॉन मिथाई जो फ्रेंड, ये स्वतंत्र भारत के कौन थे? प्रथम वित्त मंत्री थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? कौन थे? जॉन मिथाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला है? दलित महिला की बात किया जा रहा है यहां पे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सुश्री मायावती थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये एक दलित महिला थी जो कि प्रथम मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हुई थी। आगे देख लीजिए, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त जो है फ्रेंड, वो क्या होता है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। आगे देख लीजिए, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी? कार्यकाल के दौरान हुआ था मृत्यु, क्योंकि हत्या किया गया था इसका। तो दूसरी बार जो प्रधानमंत्री बनी हुई थी फ्रेंड, ये ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे 1980 से 84 तक थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, पहली बार जो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी हुई थी वो कब बनी थी? 1966 से 1977 तक रही थी, ध्यान रखिएगा। 1966 से 1977 तक, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? अगला है कि भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, व्यक्ति मताधिकार के आधार पर भारत में विधानसभा चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका देश से संविधान से प्रभावित है, ध्यान रखिएगा। अगर कहा जाए कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से। आगे है कि लोकसभा का नेता कौन होता है?
बी राइट आंसर है प्रधानमंत्री। अगला है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय प्रणाली जो सिखा के गया है में कौन गया है? तो अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन देश में विकसित हुई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है भारत में। आगे है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो डी राइट आंसर है। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो इसमें जो भाग लेते हैं इसके निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं मूलभूत अधिकार। ध्यान रखिएगा आप सभी। मौलिक अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है फ्रेंड? तो अनुच्छेद 148 के तहत जो कि फ्रेंड महालेखा परीक्षा की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 148 के तहत। क्लियर है? आगे देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा को उधार लिया है। तो अभी बताएं आपको मौलिक अधिकार के बारे में। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। यूएसए देश की संविधान से यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका देश की संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। 12 से 35 अनुच्छेद में है। ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे देख लीजिए कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? नंबर ए हो जाएंगे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। आगे देख लीजिए फ्रेंड एक ही व्यक्ति को कितने बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो देखिए कई बार भी बना सकते हैं, इसके लिए कोई सीमा नहीं है। ध्यान रखिएगा आप सभी। कई बार भी बन सकता है। आगे देख लीजिए भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है संसद का अभिन्न अंग होता है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा आप सभी। आप सभी को बताना चाहिए फ्रेंड कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया था 2015 में। और योजना आयोग जो है कि फ्रेंड इसका कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो संविधान में अगर योजना आयोग का उल्लेख नहीं है तो नीति आयोग का भी नहीं होगा, क्योंकि उसी के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है। तो इसका इनमें से कोई नहीं राइट आंसर रहेगा। इनमें से कोई अनुच्छेद नहीं है, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख ही नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे है मंत्रिपरिषद किसके पश्चात पर्यटन कार्य करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लोकसभा के पश्चात पर्यटन कार्य करती है। ध्यान रखिएगा आप सभी मंत्रिपरिषद। आगे देख लीजिए फ्रेंड। आगे क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति जो कि फ्रेंड भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है और सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का ही होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। भारत का सबसे सर्वोच्च पद जो है वो राष्ट्रपति का है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो ये रिट जो जारी की जाती है फ्रेंड उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। ध्यान रखिएगा आप सभी संसद का चुनाव लड़ने के लिए। अगला है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे अनुच्छेद 368 के तहत जो कि फ्रेंड संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। इससे पहले ये क्वेश्चन हो चुके थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 व्यवस्था है। तो अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था किया गया है? सामाजिक और समता की व्यवस्था किया गया है 17 और 18 अनुच्छेद में। आगे देख लीजिए फ्रेंड।
आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो सी राइट आंसर है अनुच्छेद 343 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो फ्रेंड आप सबको पता होना चाहिए संपत्ति का अधिकार जो है पहले ये मौलिक अधिकार था, और मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो मेरे पास था वो कुल 7 था, जो कि अभी 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और ये कानूनी अधिकार रखा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। आप संपत्ति जमा नहीं करके रख सकते हैं, ये कानूनी अधिकार है, जब्त कर लिया जाएगा अगर आप अधिक संपत्ति रखते हैं तो, इसीलिए कभी कभी इनकम टैक्स पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में यह क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया था और यह कानूनी अधिकार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? तो ए राइट आंसर है न्यायपालिका, ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामलों में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? तो ए राइट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश कौन सा है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ऑप्शन में ए राइट आंसर है। आगे है कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है फ्रेंड? तो ये कहा जाता है मंत्री के अलावे अन्य प्रत्यक्ष संसद को क्या कहा जाता है? संसद के सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, बी राइट आंसर है। आगे है कि भारत की पार्लियामेंट जिसे संसद कहा जाता है उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ था 1927 ईस्वी में पार्लियामेंट का। आगे देख लीजिए, आगे है कि राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति के पैदन अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। तो राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति पैदन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। आगे क्वेश्चन देख लीजिए कि किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के। अगला है कि प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, ये सभी जो कि फ्रेंड प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय ये राज्यसभा का सदस्य था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो डी राइट आंसर है BS रामा देवी जो फ्रेंड ये राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। तो चलिए आज के इतना ही। आज की इस क्लास में हम सभी कुल 102 प्रश्न, ध्यान रखिएगा आप सभी, पॉलिटी का क्वेश्चन को कवर किए हैं, भारतीय संविधान का। आज की क्लास के सलाह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसे 1 से 2 बार में आप सभी जरूर कवर कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और जो क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं जाइए फटाफट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ बिल्कुल थ्योरी क्लास करवाया जा रहा है। और क्योंकि जब तक थ्योरी कंप्लीट आपका नहीं होता है तो ये सब जो क्वेश्चन अभी दिए आपको ये बनाने का मजा नहीं आएगा। अगर आप सभी यही थ्योरी को पढ़ लीजिएगा तब दिखेगा इसका आंसर फटाफट आप कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका कन्फ्यूजन क्लियर होते चल जाएगा और वहां पर बहुत सारा चीज आपको दे दिया गया है, चाहे वो आपका हर सब्जेक्ट का ई बुक हो, टॉपिक वाइज क्लासेस हो, मैथ का क्लास हो, टेस्ट सीरीज हो, प्लस में हैंड राइटिंग नोट्स हो, ये सारा चीज आपको मिनिमम फी में दिया गया। ऑफर भी चल रहा है तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए आप सभी। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा और आज की इस वीडियो को लाइक करके आप शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा।